वर्ष 2025 भारत के आधुनिक इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में दर्ज किया जाएगा, जहां राष्ट्र ने न केवल आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाए, बल्कि अपने सैन्य और तकनीकी श्रेष्ठता का भी वैश्विक स्तर पर प्रदर्शन किया। ये वर्ष विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ने वाली यात्रा का एक आधार स्तंभ रहा है। इस प्रतिवेदन में हम 2025 के उन 10 प्रमुख घटनाओं का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने भारत की नीति को आकार दिया है। यह विश्लेषण एक विशेषज्ञ के दृष्टिकोण से तैयार किया गया है, जो आर्थिक, भू, राजनीतिक और तकनीकी पहलुओं पर गहराई से प्रकाश डालता है। दोस्तों, साल 2025 सिनेमा प्रेमियों के लिए धुरंधर के नाम रहा। रणवीर सिंह और आदित्य धर की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर सबको चौंका दिया। ये फिल्म न केवल जासूसी थ्रिलर थी, बल्कि भारतीय वीरता का एक वैश्विक प्रमाण भी बनी। कराची के अंडरवर्ल्ड में घुसकर मिशन को अंजाम देने वाली इस कहानी ने रोंगटे खड़े कर दिए। संजय दत्त और अक्षय खन्ना के दमदार किरदारों ने फिल्म में जान फूंक दी। मात्र 24 दिनों के भीतर इसने शाहरुख खान की पठान का लाइफ टाइम रिकॉर्ड तोड़ दिया। 214 मिनट की लंबी फिल्म होने के बावजूद दर्शकों ने इसे बार बार सिनेमाघरों में जाकर देखा। फिल्म की सफलता ने भारत के स्पाई यूनिवर्स को एक नई दिशा प्रदान की है। इसकी ओटीटी रिलीज का भी फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो जनवरी 2026 में संभावित है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे काउंटडाउन की अगली खबर की ओर। मित्रों, 9वें नंबर पर है साल की 9वीं बड़ी खबर, जो घटना रही है आस्था का सबसे बड़ा संगम, प्रयागराज महाकुंभ 2025। पूरे 144 सालों के बाद बने इस दिव्य संयोग में करोड़ों लोग त्रिवेणी के तट पर पहुंचे। आध्यात्मिकता के इस महासागर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। लेकिन अफसोस, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन एक दर्दनाक हादसा हो गया। मुख्य घाटों पर अचानक बड़ी भीड़ के कारण मची भगदड़ में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। प्रशासन ने एआई और ड्रोन का इस्तेमाल किया, फिर भी भीड़ को संभालना चुनौतीपूर्ण रहा। सोशल मीडिया पर आईआईटी बाबा और मोनालिसा गर्ल जैसी हस्तियां भी खूब वायरल हुई। इस त्रासदी ने धार्मिक आयोजनों में भीड़ प्रबंधन की कमियों को उजागर कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए और सुरक्षा नियमों को सख्त किया। आस्था के इस सफर में यह हादसा 2025 की एक बेहद दुखद याद बन गया। अब बात करते हैं 8वीं सबसे बड़ी खबर की। 2025 में दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आया, जिसने 26 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में 48 सीटें जीतकर राजधानी में जोरदार वापसी की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी को केवल 22 सीटों पर संतोष करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज रहा मुख्यमंत्री पद के लिए रेखा गुप्ता का चयन। मित्रों, शालीमार बाग की विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली की सत्ता संभालने वाली चौथी महिला बनी। जमीनी स्तर की माने जाने वाली नेता रेखा गुप्ता ने भ्रष्टाचार और प्रदूषण को अपना मुख्य मुद्दा बनाया। पीएम मोदी खुद रामलीला मैदान में हुए शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत किए। यह चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा सबक और बीजेपी के लिए एक बड़ी संजीवनी बनकर आया। दिल्ली की जनता ने इस बार मुफ्त योजनाओं के बजाय बुनियादी ढांचे और सफाई को चुना। सत्ता का यह परिवर्तन 2025 के सबसे बड़े राजनीतिक उलटफेरों में से एक है। मित्रों, अब हम बात करेंगे 7वीं सबसे बड़ी खबर के बारे में। साल की 7वीं बड़ी घटना एक ऐसा त्रासदी थी जिसने पूरे देश को रुला दिया। 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक विमान उड़ान भरते ही क्रैश हो गया। ये भयानक हादसे में कुल 260 मासूम जिंदगियों को हमेशा के लिए निगल लिया। रोंगटे खड़े करने वाली जांच में सामने आया कि टेक ऑफ के वक्त इंजन फेल हो गया था। यह हाल के दशकों में भारत की सबसे बड़ी विमान दुर्घटनाओं में से एक है। हादसे के बाद सरकार ने पूरे देश को विमानों के लिए सख्त सेफ्टी ऑडिट लागू किया। हवाई अड्डे के आसपास रहने वाले लोग भी इस भीषण आग की चपेट में आ गए। तकनीकी खामी और मेंटेनेंस में लापरवाही को इस क्रैश का मुख्य वजह माना गया है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि सुरक्षा के साथ कोई समझौता जानलेवा हो सकता है। इस दुखद हादसे में
2025 के इतिहास में हमेशा के लिए एक घाव बन करके रहेगा। अब बात करेंगे छठवीं सबसे बड़ी खबर की। 2025 का आम बजट आम आदमी के जेब के लिए एक बड़ी राहत लेकर के आया। सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया। मध्यम वर्ग के लिए ये पिछले कई दशकों की सबसे बड़ी खुशखबरी साबित हुई। यही नहीं, जीएसटी 2.0 के तहत टैक्स स्लैब को केवल 5% और 18% में बदल दिया गया। अब घर का राशन, दवाएं और बिजली का सामान खरीदना पहले से काफी सस्ता हो गया है। व्यापारियों के लिए टैक्स फाइलिंग को इतना आसान बनाया गया कि अनुपालन लागत कम हो गई है। खेती की मशीनों पर भी टैक्स घटाकर किसानों को बड़ी राहत दी गई। इन सुधारों के कारण दिवाली पर भारत में 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री हुई। ईज ऑफ लिविंग के सरकार के मिशन को इस साल एक नई मजबूती मिली है। चलिए देखते हैं अब अगली खबर जो भारत की तकनीकी ताकत से जुड़ी हुई है। मित्रों, अगले खबर में हम बात करेंगे अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में 2025 इसरो की महानता का वर्ष रहा। जनवरी में भारत ने पहली बार स्पेसएक्स मिशन के जरिए अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट्स को जोड़ा। यह तकनीकी हमें खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की दिशा में एक कदम आगे ले गई है। दिसंबर में इसरो के बाहुबली रॉकेट ने 6100 किलो का सबसे भारी सैटेलाइट लॉन्च किया। अब भारत दुनिया को भारी पेलोड भेजने की अपनी ताकत का लोहा मनवा चुका है। भारत के शुभांशु शुक्ला भी इसी साल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले भारतीय बने। उनके इस सफर ने गगनयान मिशन के लिए महत्वपूर्ण डेटा और अनुभव जुटाया है। नासा और इसरो के साझा मिशन निसार ने भी पृथ्वी की निगरानी शुरू कर दी। भारत अब केवल किफायती नहीं बल्कि सबसे आधुनिक स्पेस पावर बन गया है। इसरो की इन ऊंचाइयों ने हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। मित्रों, अब बात करेंगे चौथी बड़ी खबर की। क्रिकेट प्रेमियों के लिए 2025 खुशियों और आंसुओं का एक यादगार सफर रहा। भारत ने न्यूजीलैंड को धूल चटाकर 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही। फाइनल में रोहित की 76 रनों की फाइनल पारी ने भारत को तीसरी बार चैंपियन बनाया। लेकिन इस खुशी के बीच विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। विराट का यह फैसला उनके करोड़ों फैंस के लिए किसी झटके से कम नहीं था। कोहली इसी साल वनडे क्रिकेट में 14,000 रनों का ऐतिहासिक आंकड़ा भी पार कर गए। मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव की गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों को टिकने नहीं दिया। टीम इंडिया अब दुनिया की सबसे खतरनाक व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम बन चुकी है। इस जीत ने साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट का सूरज कभी अस्त नहीं होगा। मित्रों, अब हम बात करेंगे तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण खबर की। भारत ने वो मुकाम हासिल किया है जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। भारत अब जापान को छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। $4.18 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ हमने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है, जबकि पूरी दुनिया मंदी से जूझ रही थी। भारत 8.2% की रफ्तार से बढ़ रहा था। खास बात यह रही कि इस साल महंगाई दर 0.25% के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई। अब हमारा लक्ष्य जर्मनी को पीछे छोड़कर नंबर 3 की कुर्सी हासिल करना है। विदेशी निवेशक अब भारत को फ्यूचर हब के तौर पर देख रहे हैं। डिजिटल क्रांति और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने इस विकास में जान फूंक दी है। 2047 तक विकसित भारत का सपना अब पहले से कहीं ज्यादा सच लग रहा है। भारत की इस जीत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को केंद्र की एशिया के तरफ मोड़ दिया है। अब बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। खेल जगत की इस साल की सबसे बड़ी और इमोशनल खबर, आरबीसी ने जीता फाइनल 2025 का आईपीएल। पूरे 18 साल के लंबे इंतजार के बाद बेंगलुरु का सूखा आखिरकार खत्म हुआ। अहमदाबाद ने खचाखच भरे स्टेडियम में आरबीसी ने पंजाब किंग्स 11 को 6 रनों से हराया। जीत के बाद विराट कोहली के आंसू उनके करोड़ों फैंस का दिल जीत गए। रजत पाटीदार ने अपनी कप्तानी के पहले ही साल में इतिहास रच दिया। भुवनेश्वर कुमार और कुणाल पांड्या की घातक गेंदबाजी ने पंजाब को लक्ष्य से दूर रखा। इस साला कप नमदू का नारा अब
ई साला कप नाम दे में बदल चुका है। बेंगलुरु की सड़कों पर ऐसा जश्न मनाया जैसे मानो पूरा शहर जगमगा उठा। आईपीएल इतिहास का अब तक का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला फाइनल बना। इस जीत ने साबित कर दिया कि मेहनत और धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। मित्रों, अब बारी है सबसे लास्ट खबर की। साल 2025 की नंबर 1 घटना जिसने पूरी दुनिया को भारत का लोहा मनाया वो रहा है ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण हमले में 26 मासूमों की जान जाने के बाद भारतीय चुप नहीं बैठे। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर 7 मई को बड़ा जवाबी हमला किया। पाकिस्तान और पीओके में घुसकर 9 बड़े आतंकी ठिकानों को धुआं धुआं कर दिया गया। इस सटीक कार्रवाई को सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। मेड इन इंडिया हथियारों और ड्रोन्स ने आतंकियों के परखच्चे उड़ा दिए। मात्र 5 दिनों के भीतर आतंकियों को भारी नुकसान पहुंचाकर उन्हें घुटनों पर ला दिया गया। भारत ने दुनिया को साफ संदेश दिया कि अब आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होगा, मतलब जीरो टॉलरेंस नीति होगी। इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने खुद को अंतरराष्ट्रीय मंच पर संघर्ष विराम की गुहार लगाई। ऑपरेशन सिंदूर नए भारत के साहस और अखंडता का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया है। मित्रों नमस्कार, हम हाजिर होंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए